हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बियॉन्ड सीएस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम 5 ऐसे स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप सीएस कर रहे हैं तो आपको खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्किल है लॉजिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी। इसका मतलब होता है कि क्यों ये केस लॉ ऐसा बना हुआ है या किस वजह से ऐसा केस लॉ बनाया गया, क्यों ये डिसीजन आया, क्यों ये प्रोविज़न आया। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा स्किल है नेवर गिव अप एटीट्यूड। यू गाइस, सीएस के एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि ये वाला जो एटीट्यूड है ना, भले ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, वो चीज़ पढ़ने के बाद फिर से वही चीज़ पढ़ना और वो रेगुलरली करते रहना, डिसिप्लिन के साथ करते रहना, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्स टू क्लियर एंड टू पास योर एग्ज़ाम्स। यस, तो जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, जिन लोगों ने एक अटैम्प्ट के बाद दूसरा दिया होगा, तीसरा दिया होगा, चौथा दिया होगा, उसके बाद जाके पास हुए होंगे। और जब मेरे साथ ये हुआ था सीएस फाइनल के एग्ज़ाम्स में, तब मुझे ये समझ आया कि यार पार्श्वी, तुझ में ना नेवर गिव अप एटीट्यूड है, चाहे जो हो जाए तू करके ही रहेगी। और ये वाला एटीट्यूड सीएस कोर्स आपको सिखा ही देगा। लेकिन अगर आप पहले से ही सीख जाते हैं तो आपके बहुत सारे अटेम्प्ट सेव हो जाएंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ मैंने 3 स्टार मार्क करके रखा है। यू गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है सिर्फ जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं या जो हमने सीएसईटी में पढ़ा था वो नहीं। इट मीन्स जब हम किसी से बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। जब हम सीएस बन जाते हैं तो हमें डायरेक्टर्स से बात करनी है, जो कंपनी के सारे टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों से बात करनी है। तो इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। साथ ही हम दूसरी कंपनी के लोगों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं, हम हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। सो आवर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी इम्प्रूव्ड बाय एंड थ्रू आवर सेल्स ओनली। यहाँ पर आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाने वाला, आपको खुद से ये डेवलप करने पड़ेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? टेड टॉक सुन के, इंग्लिश के और ऐसे सीरीज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के, या फिर कोई बुक्स रीड करके। यस, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो सब जगह फॉर्मल राइटिंग वगैरह में चलती है, तो उसके ऊपर भी कमांड होना ज़रूरी है। यस, उसके बाद आता है, क्योंकि इट फॉलोज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आता है मेकिंग कनेक्शंस। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्शन ज़्यादा बना पाएंगे। यू गाइस, सीएस के अंदर ना एक चीज़ है कि आपको कोई भी जॉब चाहिए, कोई भी काम चाहिए, आपके कनेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखोगे सीएस फ्रेटर्निटी के लोग आपस में भी बहुत ज़्यादा आई वुड से कि बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बिकॉज वी नो इफ़ वी वांट टू सर्वाइव वी हैव टू बी इन अ कम्युनिटी। यस, और आप कनेक्शंस जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा कि अच्छा, इनका ये वाले कंपनी में इतना पैकेज है, ये अभी ये कर रहे हैं। मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर सीनियर्स, वट एवर इट इज़। यस, आपको कनेक्शंस बनाने चाहिए। जब आपके 1 डे प्रोग्राम्स होते हैं, जब आपके स्टूडेंट फेस्ट होते हैं, आईसीएसआई जो कंडक्ट करता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। इससे आपके और अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कोई चीज़ रोज़ हर दिन करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सीएस कोर्स। सिर्फ एक बार पढ़ लिया 10 घंटे के लिए, एक महीने पढ़ लिया 20 घंटे के लिए, ऐसा नहीं रहता है। हमें कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करनी है। 5 मंथ्स 6 मंथ्स हम लोगों को वही चीज़, वही बुक्स, वही पढ़ाई वापस 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 करनी है और उसी जोश के साथ करनी है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू विल नो, अगर अभी तक आपको ये पता नहीं चला है तो। एंड इफ़ आई वो टू गिव अ बोनस टिप, बिकॉज ये सीरीज़ में एक बोनस टिप तो बनती ही है, जो बेसिक फिनेंशियल नॉलेज होता है वो ज़रूरी है। यू गाइस, हम सीएस तो बन जाते हैं, हमारा जॉब भी लग जाता है, हम लोग कमाने भी लग गए, लेकिन अगर हमें बेसिक फिनेंशियल नॉलेज ही नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम क्या करेंगे? 5 लाख कमा रहे, 50 लाख कमा रहे, सब कुछ स्पेंड करके आ जाएंगे, क्योंकि खर्चे तो उस हिसाब से होंगे ना जितना हमारा अर्निंग है। यस, तो
फ़िनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो फ़िनेंशियल नॉलेज पे रहती है। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव करिएगा। वन ऑफ द बुक दैट आई रियली लाइक्ड, लेकिन मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी थी, 3-4 साल पहले कुछ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट वॉज़ अ वेरी गुड बुक, लेकिन आई हैड द हैबिट ऑफ सेविंग फ्रॉम क्वाइट अर्ली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, सेविंग हैबिट होनी चाहिए, और साथ ही इन्वेस्टिंग भी। लेकिन ये इन्वेस्टिंग वाला आप सोच रहे हो कि दीदी पहले कमाना तो शुरू करे। जो आपकी पॉकेट मनी होती है ना, वहीं से आपका फाइनेंशियल नॉलेज चालू हो जाना चाहिए। That's about it. I hope I've given enough hints to you. Until next time, bye bye, take care, see you, outro.